नीलम, an Indian techie who joined Meta in USA after 2 years of long visa process। और उन्होंने मेटा में जॉब करने के लिए अपनी करंट जॉब छोड़ी, इंडिया छोड़ा, लेकिन महज जॉब ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। और ऐसा सिर्फ मेटा के साथ नहीं हो रहा है, यूएसए की सारी टॉप टेक कंपनीज में या तो ले ऑफ हो रहा है या फिर हायरिंग फ्रीज है। पर सवाल है क्यों? क्या नीलम जैसे टेकीज इन जॉब्स के लिए केपेबल नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर वो केपेबल नहीं होते तो ये कंपनीज उन्हें हायर ही क्यों करती? और 2022 में इसका सबसे बड़ा रीजन है फियर ऑफ रिसेशन, यानी मंदी। Recession is about to get bad. और आसान भाषा में मंदी का मतलब है जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एकदम से स्लो डाउन आ जाता है, या फिर कहूँ कि उसकी जीडीपी माइनस में चली जाती है। तो अब यहाँ पे 2 सवाल आते हैं। पहला कि ये फियर ऑफ रिसेशन जनरेट कहाँ से हुआ, और दूसरा कि क्या इसका इंडिया पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के लिए यूएसए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और इन सब की शुरुआत होती है 2020 के कोविड-19 में आए ग्रेट रिसेशन से, जो अब तक का सबसे छोटा रिसेशन है पूरे अमेरिकन रिसेशन हिस्ट्री में। क्योंकि ये रिसेशन बहुत ही अचानक से आया था, जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस को अचानक से बंद करना पड़ा और बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब भी खो दी, जिसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। और जीडीपी को कंट्रोल करने के लिए फेडरल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को लगभग 0 कर दिया था। जैसे लोगों और बिजनेसेस को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिलने लगे, जिसका उन्होंने खूब फायदा उठाया और बहुत सारे पैसे बोरो किए और इन्वेस्ट किए। जैसे लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी, और यही कारण था कि कोविड-19 की सेकेंड वेव में भी स्टॉक मार्केट में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला था, क्योंकि लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। और उसी के साथ एक और चीज़ बढ़ रही थी, और वो थी महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। क्योंकि जब लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, और जब लोग ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हैं तो कंपनीज भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ा देती हैं, जिससे आता है इन्फ्लेशन। और हाल ही में यूएसए में इन्फ्लेशन ने अपना 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था और बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसे कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व ने 1 साल में 7 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। क्योंकि जब पैसों को बोरो करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा तो लोग कम पैसे बोरो करेंगे और उनकी स्पेंडिंग भी कम रहेगी, और जब कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जब अचानक से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, जिससे बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी। और इंटरेस्ट रेट में इतनी ज़्यादा हाइक देखने के बाद ही बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बिलीव कर रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आ सकता है। लेकिन अगर यूएस में रिसेशन यानी मंदी आती है तो इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? इसका सबसे बड़ा असर इंडियन एक्सपोर्ट पे पड़ेगा, क्योंकि 2022 में इंडियन एक्सपोर्ट 18% तक राइज हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। और इसमें सबसे बड़ा हिट सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हो सकता है, क्योंकि इंडिया का 42.5% सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट सिर्फ यूएस को जाता है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ आरबीआई, इंडिया ने 2021 और 2022 में $171 बिलियन कमाए हैं इंडियन टेक एक्सपोर्ट से, जिसका सबसे बड़ा कंज्यूमर यूएस था। और दूसरा इफेक्ट इंडिया की जीडीपी पे आ सकता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ निर्मल बैंक सिक्योरिटीज, इंडिया इज नॉट इम्यून टू यूएस रिसेशन, क्योंकि इंडिया कोई एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है और एक्सपोर्ट इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 1/5 पार्ट अकाउंट करता है। सो अगर तुम्हें और भी कोई रीजंस याद आते हैं जिससे इंडिया अफेक्ट हो सकता है यूएस रिसेशन से,